मुझे बड़ा होके क्या बनना है ये अगर सोचेंगे और अगर उसके बारे में जानोगे तो इट्स कम्प्लीटली अपोजिट व्हाट आई एम टुडे। तो वो फर्स्ट डील जो मेरा सक्सेसफुल हुआ, वहाँ से आई स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, बढ़ते गए एंड वन फाइन डे 5-7 कार ऐसे पापा के शॉप के बाहर आ गए। मैंने 8,000 स्क्वायर फीट का शोरूम डिंडोरी में स्टार्ट किया एंड डेफिनेटली इट वेंट अमेजिंग। ना आपने इंडिया में कभी जॉब किया, ना यहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे थे, आप डायरेक्टली आपको ये था कि मेरे को यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है। यस, आपके पास कैपिटल है, या आप दुबई में आ रहे हो, ये 2012 की बात है। कैसा एक्सपीरियंस था आपको कि स्टार्ट करना? हबीबी कम टू दुबई, ये फ्रेज तो आपने सुना ही होगा हर जगह पे, इंटरनेट पे, इंस्टा पे हमेशा ये चलता रहता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट। आज ये हमारा पॉडकास्ट हिंदी पॉडकास्ट है, और अगर आप दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अगर आप एक बिजनेस ऑलरेडी कहीं कर रहे हैं, आपको अगर एक्सपैंड करना है, दुबई आना है, या अगर आप दुबई में हैं, आप बिजनेस सेटअप करने के बारे में जस्ट सोच भी रहे हैं, ये पॉडकास्ट, आज का ये इंटरव्यू आपके लिए एक्सट्रीमली यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर हितेश बागमार, द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप। विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप वो कंपनी है जो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आपके सोच से लेके, जब आपको सोचना है कि आप बिजनेस करना चाहते हो दुबई में, आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो दुबई में, वहाँ से लेके आपका बिजनेस को यहाँ पे सेटअप करना, आपका कंपनी को रजिस्टर करना, उसके पेपर वर्क, आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ढूंढना, आपके परिवार को यहाँ पे सेटल करना पूरी तरह से, आपका प्रॉपर्टी, आपके घर, और फिर आपके बिजनेस को ऑपरेशनली जो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है वो, और उसके अलावा उसको बिजनेस को ग्रो करना। तो एंड टू एंड एंड बियॉन्ड तक का सपोर्ट विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप करता है, बिकॉज दे हैव सो मेनी कंपनीज अंडर दिस ग्रुप, एंड ईच डेडिकेटेड टू ईच पार्ट ऑफ जो आपका जो बिजनेस का जो ग्रोथ है, उसमें हर एक जर्नी में हर एक पार्ट को वो एक एक कॉर्पोरेट ग्रुप, वो एक एक कंपनी हैंडल करता है। सो हितेश भाई, बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सचिन भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने ऐसा एक सेटअप बनाया कि सब कुछ लाइक राइट एंड टू एंड आपने ये कर दिया है। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं आपके एकदम बैकग्राउंड से। तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा कि आप कहाँ से हैं, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, मतलब बचपन के बारे में बताइए ज़रा कि कैसा था माहौल घर में। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में स्पेसिफिकली महाराष्ट्र, नासिक। ओके। और नासिक से आगे एक नेटिव प्लेस है जहाँ से मेरा बॉर्न एंड बॉट अप हुआ, डिंडोरी करके प्लेस है। वहीं से मेरा एजुकेशन एंड एवरीथिंग आई कंप्लीटेड देयर। माय डैड फ्रॉम इनिशियल ही इज इनटू बिजनेस। ओके। माय मॉम इज हाउसवाइफ। आई हैव 2 sisters, both are married and well settled. तो बचपन में हम हमेशा एक वो रहता है ना कि मैं बड़ा होके ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। आपका कैसा था? आप सोच रहे थे कि लाइक बड़ा होके आपको बिजनेस करना है, या फिर आपको कुछ क्या ड्रीम था? आप अभी अगर मुझे बड़ा होके क्या बनना है ये अगर सोचेंगे और अगर उसके बारे में जानोगे तो इट्स कम्प्लीटली अपोजिट व्हाट आई एम टुडे। अच्छा। बिकॉज मुझे कार्स का बहुत क्रेज था पहले से, एंड आई वांटेड टू बिकम मैकेनिकल इंजीनियर। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग मैंने मेरा एजुकेशन वो साइड से स्टार्ट किया कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मुझे कार का फैक्ट्री डालना है। दैट टाइम आई यूज्ड टू टेल दैट व्हेन आई यूज्ड टू बी अ चाइल्ड। सो बट कंप्लीटली, मतलब पापा बीइंग इनटू बिजनेस, पापा की तरफ देखते हुए अपने आप ही मैं बिजनेस की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हुआ, एंड देन आई शिफ्टेड माय फोकस फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर टुवर्ड्स मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। हितेश भाई, एक चीज मुझे पूछना है, ये क्या होता ना कि जो कॉर्पोरेट वालों के या गवर्नमेंट सर्विस वालों के घर जो होते हैं ना, जिस जो फैमिलीज में, यहाँ मम्मी पापा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, करेक्ट, जॉब्स वाले होते हैं, करेक्ट। तो एक उनका घर का एक माहौल अलग होता है, हाँ, और घर में पैसे को लेके जो एजुकेशन जो घर में मिलता है
करेक्ट। है जो हमको वो थोड़ा सा अलग होता है वर्सेस अ बिजनेस एनवायरनमेंट। जब एक बिजनेसमैन के बच्चे हम जो सिखाते हैं हम बच्चों को एज बिजनेस ओनर्स वर्सेस एज सर्विस पीपल, थोड़ा सा फर्क होता है। आपके घर में मतलब आपको जब बचपन से पैसे के बारे में क्या सिखाया गया था? डैड बिजनेस में रहने की वजह से थिंग्स वर मोर इजी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। उतना प्रॉब्लम नहीं देखा जो स्ट्रगल पापा ने फेस किया है, डेफिनेटली जो उन्होंने जो जीरो से किया है फ्रॉम स्क्रैच, तो हमको डेफिनेटली एक मुझे बेस था। बट अगेन माय डैड एंड माय मॉम दे वर लाइक उन्होंने हमेशा से पैसों के रिलेटेड या एक्सपेंसेस से हर चीज़ को लेके एक वैल्यूज डे वन से उन्होंने दी है हम लोगों को। बीइंग इनटू बॉर्न इन जैन फैमिली एंड अदर थिंग्स, तो उन्होंने मतलब हमेशा वाइज स्पेंडिंग, अननेसेसरी के खर्चे नहीं करना है, बाहर जाना है तो भी एक कैलकुलेटिव हर चीज़ होती थी। अच्छा। या व्हेन इवन आई यूज्ड टू गो टू माय स्कूल आल्सो, सो मैं डिंडोरी से ट्रैवल करता था नासिक अप एंड डाउन एवरी डे। तो मुझे जो टिकट के पैसे लगते थे उसके ऊपर डेली एक अलाउंस दिया जाता था कि भाई तुझे अगर कुछ खाना भी है कैंटीन में या कुछ लेना भी है तो तुझे इतना ही है और इतना ही स्पेंड करना है। अच्छा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे वो आज भी याद है कि 10 साल मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू 10th मेरे स्कूलिंग में मेरा वो पॉकेट मनी कभी बढ़ा नहीं, तो वो उतना ही रहा। हाँ। सो स्टिल आई रिमेम्बर दैट। तो वैल्यूज तो बहुत अच्छी टीच की है कि सेविंग करना ज़रूरी होता है। पैसे बचा बचा के हर चीज़ हुई है, सो दैट वाज डेफिनेटली देयर इन इन माय केस। बट जहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंस है, स्कूल रिलेटेड है या कुछ एक्टिविटी करना है स्कूल रिलेटेड, तो दे वेर ऑलवेज ओपन कि भाई एजुकेशन के लिए कि इस चीज़ के लिए, तो दे वेर लाइक जो भी है नो प्रॉब्लम होता है। या वो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब कि आपको पैसे का वैल्यू भी सिखा रहे हैं और उसके ऊपर से ये भी कर रहे हैं कि जो एजुकेशन के लिए जो भी होगा हम करेंगे, कोई उसमें कभी पीछे वो नहीं। उसमें कभी नहीं। हाँ। अच्छा, जब आप लाइक स्कूल में थे तभी कोई आपने ऐसा कुछ आइडिया था कि आपको कि कुछ कोई बिजनेस कुछ स्टार्ट किया, कुछ किया आपने ऐसा? आप क्योंकि आप पहले से आप घर में भी देख रहे हैं बिजनेस Yeah. का एनवायरनमेंट है। मैं स्कूलिंग में था तो मेरे एक अंकल जो हैदराबाद रहते थे, माय रियल अंकल। सो हम लोग एवरी समर वेकेशंस में मैं मेरी सिस्टर हम हमेशा हैदराबाद जाते थे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए फॉर समर वेकेशंस। सो जो मेरा कजिन था वो कार डील मतलब बाइंग सेलिंग में डील करता था बैंक्स के, और इसके ऑक्शन में कार लेता था। तो वो टाइम पे ईबे पे रजिस्टर करके ऑफिशियली कार के ऑक्शन वहाँ होते थे। तो आई यूज टू सिट विथ हिम इन हिज शॉप दैट टाइम, कि वो साथ में मुझे सुबह लेके जाता था बिकॉज घर पे फिर कोई रहते नहीं थे। तो फिर मुझे बोर होता था तो मैं उसको कंपनी देता था या वो मुझे कंपनी देता था, ऐसे था। तो फिर मैं उसके साथ बैठता था तो मैंने देखा कि वो ऑक्शन ऑनलाइन ऑक्शन में कार उठाता है और वो सेल करता है। अच्छा। तो ऐसे भी मुझे कार्स में तो इंटरेस्ट डेफिनेटली था ही। तो मैंने वो वहाँ से उससे सीखा। एंड देन आई केम बैक फ्रॉम हैदराबाद दैट ईयर, मे बी मैं 8th या 9th में था वो टाइम पे। एंड मैंने मेरा खुद का अकाउंट बनाया आके यहाँ पे ईबे। ईबे पे। ओके। ईबे पे अकाउंट बना के मैंने ऐसे ही जस्ट एक थॉट आया कि चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और मैंने फिर मेरे भाई को ही बोला कि मैंने अकाउंट बनाया है और मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, सो आई नीड योर सपोर्ट एंड यू विल हेल्प मी इन दिस। तो वो बोले हितेश नो प्रॉब्लम, तुझे करना है तू कर, आई एम देयर भी मतलब। तो फिर मैंने अकाउंट ओपन करके स्टार्ट किया वन बाय वन। मुझे आज भी याद है मैंने टाटा का फर्स्ट कार परचेस किया था ऑक्शन में। ओके। एंड या डेफिनेटली आई मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। तो वो फर्स्ट डील जो मेरा सक्सेसफुल हुआ, वहाँ से आई स्टार्टेड एक्सपांडिंग, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एंड वन फाइन डे 5-7 कार ऐसे पापा के शॉप के बाहर आ गई। पापा को तो बताया था ये सब कर रहा हूँ मेरा जो कजिन है उसके साथ। तो पापा ने बोला कार जब ज़्यादा हो गई तो घर पे आए और वो बोले कि तेरा एजुकेशन चल रहा है 9th और 10th, अभी आगे के इम्पोर्टेंट ईयर्स है, तो तुझे बिजनेस करना है या तुझे एजुकेशन करना है। इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस तो बेटर है कि तू एजुकेशन स्टॉप कर दे और 100% फोकस बिजनेस पे कर ले। और नहीं तो अगर तुझे एजुकेशन करना है मैं तो हाँ। तो इसको ब्रेक लगा अभी के लिए। हाँ। वंस यू फिनिश दिस देन तुझे जो करना है वो कर, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट। ओके। सो फ्रॉम देयर फिर जो इन्वेंट्री थी वो मैंने ख़त्म की जैसे तैसे करके, अच्छे से प्रॉफिट में उनको सेल आउट किया। एंड देन आई गिव अ ब्रेक फॉर फ्रॉम देयर। एंड फिर मैंने मेरा 9-10 प्रॉपरली कंप्लीट करके एग्जीक्यूट होने के बाद
then I took next steps with dad's guidance and decision. ओके Yeah. So that was my first business, what I started. ये जो आपने कार का ये किया ना, तो ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फॉर 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए कि बिजनेस को समझना, गाड़ी लेने के लिए पैसे का कैसे किया था? फिर डैड सपोर्ट कर रहे थे? या डैड सपोर्ट कर रहे थे, भाई था, भाई वहां से देख रहा था, तो भाई ने बोला कि हितेश तू कर, अगर कुछ अच्छा भी आता है तो इनफैक्ट यू कैन प्रपोज मी कि अगर ये कार वहां पे अगर महाराष्ट्र में अच्छी मिल रही है तो आई एम सिटिंग इन हैदराबाद, तो इनफैक्ट यहाँ पे परचेस करके वी कैन सेल हियर एज वेल, तो तू भी पैसा कमाएगा, मैं भी कमाऊंगा। तो भाई तो था ही पैसे के सपोर्ट के लिए, बट फिर पीछे से डैड ने देखा, तो डैड ऑल्सो जस्ट वांटेड टू गिव अ शॉट कि क्या करता है, बट ही नेवर थॉट कि इस डैड को लगा कि एक दो ट्रायल करके ये रुक जाएगा। हाँ, बट व्हेन इट स्टार्टेड टेकिंग बिग शेप, फिर उनको समझ में आया कि भाई अभी इसका तो एजुकेशन, अगर ये पैसों में आ गया एक बार तो फिर एजुकेशन छूट जाएगा करेक्ट करेक्ट। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। हाँ, सो फिर उन्होंने बोला कि अभी के लिए ब्रेक ले ले एंड देन यू कंटिन्यू फुल फ्लेज व्हाट यू वांट टू। और फिर वो आपका पैशन भी था ना, कार आपका पैशन है एग्जैक्टली। और एजुकेशन मतलब आपका जो मनी के लिए, पैसे बिजनेस के लिए आपके पास वो ये था, एजुकेशन था घर से कि लोग कैसे बिजनेस करते हैं आपने देखा। तो फिर वो आपके डैड ने सही किया, क्योंकि अगर आपको नहीं रोकते ना तो आप उसमें ग्रो कर लेते उसको। Yeah, 100%. लेकिन आपका फिर एजुकेशन एजुकेशन रह जाता है, या दैट वाज अ थिंग। एंड फिर पापा ने जब मुझे ये पूछा तो मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मुझे नेक्स्ट अभी अगर जो भी करना है तो मुझे पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना था। ये दिमाग में फिट था, बिकॉज क्या हुआ था कि जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल में जो साथ वाले फ्रेंड्स थे उनके प्लान्स ऑलरेडी बन चुके थे कि हम लोग हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाएंगे, साथ में रहेंगे, तो वहां से वो जो थोड़ा सा दिमाग में वो जो कीड़ा था हाँ तो वो आ चुका था। हाँ तो फिर पापा को मैं बोला कि मुझे अब्रॉड जाना ही है, बट उनका ये क्लियर था कि वो हाँ बोल रहे थे वो टाइम पे, बट बीइंग अ लोन सन उनको मुझे भेजना नहीं था बाहर, कि तुझे जो भी करना है आगे भले ही तू घूमने जा सकता है, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ उन्होंने बोला नहीं मुझे वो टाइम पे, बट लेटर ऑन अभी बोलते हैं वो कि मैंने क्यों वो टाइम पे तुझे दूसरे चीजों में अटका दिया, जस्ट बिकॉज आई वांटेड कि तू यहाँ रहे। तो फिर उसके बाद आपने बीबीए किया? हाँ, उसके बाद में फिर मैंने जैसे मेरा 10th क्लियर हुआ फिर मैंने बीबीए किया ओके नासिक से। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीबीए आई डिड मास्टर्स इन फाइनेंस फ्रॉम नासिक ओनली, संदीप फाउंडेशन से। एंड साइमल्टेनियसली जब मैं बीबीए कर रहा था, मतलब जैसे ही मैंने 10th क्लियर किया आई अगेन स्टार्टेड अनदर वेंचर, एंड फिर मैं बिजनेस में वो टाइम से आ ही गया था, एंड पैरेलली मेरा एजुकेशन भी चल रहा था। ओके। ये क्या था बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया? सो डिंडोरी में ही पापा फुल फ्लेज रियल इस्टेट में है पहले से। अच्छा सो बीइंग इनटू रियल इस्टेट, उन्होंने डिंडोरी में एक अच्छा कमर्शियल स्पॉट परचेस किया हुआ था, जहाँ पे ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 25,000 30,000 स्क्वायर फीट का एक कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट हुआ था। ओके एंड उसमें जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक जो बड़ा शोरूम डालने का फिर मेरे दिमाग में आया कि मेंस या लेडीज, मतलब ऑल रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम डिंडोरी में कोई अच्छा नहीं था। और डिंडोरी बीइंग अ तालुका प्लेस, मैं वहां से 25-30 किलोमीटर पे नासिक जाके लेना पड़ता था। एंड तालुका प्लेस पे क्या था कि हमारे तालुका प्लेस वैसे कैश रिच था बहुत, ओके बिकॉज इट्स ग्रेप्स का हब है हाँ डिंडोरी। सो वर्ल्ड मैप पे ये जगह मतलब फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये जो सुला वाइन्स वगैरह ये सब एग्जैक्टली, सुला का अगर आप ये देखोगे मेन ओरिजिन प्रोड्यूस कहाँ का है, तो सुला के प्रोड्यूस पे भी लिखा हुआ रहेगा कि दिस प्रोडक्ट केम फ्रॉम डिंडोरी वाइन यार्ड्स। अच्छा सो वो एक नीड समझ में आई कि ऑलमोस्ट 110 छोटे छोटे टाउन्स हमारे डिंडोरी को कनेक्टेड थे, जो छोटी या बड़ी चीज लेने के लिए भी डिंडोरी आते थे, और कोई उतना अच्छा शॉप नहीं था शोरूम जैसा, तो लोग नासिक जाते थे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये फैसिलिटी ले आऊँ तो डेफिनेटली इससे डेवलपमेंट भी होगा, प्लस एक अच्छा बिजनेस वेंचर सक्सेसफुल हो सकता है। एंड दैट टू मैं जो डिंडोरी में कर रहा हूँ तो कॉस्ट कंपैरिजन कंपेयर टू नासिक
मुझे मैन पावर सारी चीज़ें चीपर थी डिंडोरी में. करेक्ट. सो मैंने 8,000 स्क्वायर फीट का शोरूम डिंडोरी में स्टार्ट किया एंड डेफिनेटली इट वेंट अमेजिंग. मतलब 2008 वाज द ईयर, आई क्लियरली रिमेंबर. 3rd November 2008 में was the day when I inaugurated the showroom, and almost 60-70 days में I completed the entire furniture and it was amazing showroom. मतलब बहुत से लोग पुणे से, बॉम्बे से इनफैक्ट शोरूम देखने को आए थे. इस तरीके से मैंने शोरूम बनाया था. It was very well done and it was everything. बचपन से 55 सब कुछ था वहाँ पे. ओके. Yeah. तो उसके बाद फिर आपका मतलब इसको आपने कंटिन्यू किया या फिर Yeah, अभी? I was running it till 2016. Actually 2016 में when I shifted my focus, मतलब मैं 2012 से ही दुबई आ गया था. ओके. बट आई वॉज ऑन ऑफ में आते जाते रहता था. बट जब 2016 में मैंने डिसाइड किया कि अभी कम्प्लीटली मुझे दुबई में ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे ही, आई थिंक कि मेरा जो आगे का फ्यूचर है वो दुबई ज़्यादा बेटर रहेगा. हाँ. सो ये जब मैंने डिसाइड किया तो लकीली मुझे डिंडोरी से ही मेरे एक कॉम्पिटिटर ने ऑफर दे दी कि आई एम रेडी टू टेक ओवर अलोंग विथ योर बिजनेस, अच्छा. यू जस्ट गिव मी ऑफर. हाँ. सो या इट वेंट वेल. जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे उससे अच्छा ऑफर उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड द डील वाज क्लोज्ड. नाइस. सो मैंने अच्छा एग्जिट लिया वहां से. तो आपने उसको एग्जिट करके दुबई आना कैसे हुआ? 2012 में जब आप दुबई आए तो वो क्या? सो उसके पीछे भी ऐसा है कि मेरा फर्स्ट विजिट जो दुबई में हुआ है वो 2006 में हुआ है. ओके. 2006 में मैं आया था ऐसे ही. पापा का जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का भी काम था. सो अंबुजा सीमेंट का डीलर्स का टूर था. अच्छा. वो टूर में मैं आया, डीलर लोग भी साथ में थे. 2006 में आई वाज जस्ट माइनस ही था, मैं 16 ईयर्स ओल्ड. हाँ. एंड जब मैं आया तो जैसे मुझे कार का फैसिनेशन था तो दुबई वाज फुल ऑफ कार्स एंड अमेजिंग. तो वो देख के तो मुझे ऐसा हो गया कि व्हेन आई विल ड्राइव कार ओवर हियर. हाँ. तो दैट वाज माय रियल दिस थिंग. बट दैट ड्रीम गॉट कंप्लीटेड इन 2012 यू कैन से. ओके. एंड फिर 2012 में मेरे सिस्टर की शादी हुई. माय ब्रदर इन लॉ वाज स्टेइंग इन दुबई, ही वाज वर्किंग इन दुबई. ओके. सो फिर दुबई आया तो ही वाज वर्किंग इन दुबई. फिर मैंने बोला कि अभी आप भी दुबई में हो एंड मैं बिजनेस बैकग्राउंड से था एंड ही वाज वर्किंग. तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट बिजनेस ओवर हियर. तो फिर वो भी थे, मैं भी थे. देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड बिजनेस. वी बोथ स्टार्टेड बिजनेस इन फैक्ट. ओके. क्या तो बिजनेस था वो? एयर कंडीशनिंग एचवैक ट्रेडिंग का. ओके. सो HVAC का बिजनेस है. वो स्टिल इट्स गोइंग वेल. अच्छा. ही इज द वन हु इज He's running. टेकिंग केयर फॉर दैट. वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप आए दुबई? या और आपने डिसाइड किया कि आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है. Correct. आप कोई मतलब ना आपने इंडिया में कभी जॉब किया ना यहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे थे, आप Correct. डायरेक्टली आपको ये था कि मेरे को यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है. यस. आपके पास कैपिटल है. Yeah. आप दुबई में आ रहे हो, ये 2012 की बात है. Correct. कैसा एक्सपीरियंस था आपको कि स्टार्ट करना? वाज इट इजी, डिफिकल्ट, क्या था? सी अगेन क्या होता है कि व्हेन आई एम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ तो हमेशा मैं हर चीज़ या कुछ भी देखता हूँ ना तो मेरा थॉट प्रोसेस वैसे ही चलता है कि ये चीज़ है तो इससे पैसा कैसे बन सकता है. सो दैट्स द बेसिक थंब रूल. तो जब दुबई भी आया ना तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी दिखती थी. एंड इफ यू लुक एट 2012 हाँ. तो वो टाइम पे तो भर भर के अपॉर्चुनिटीज थी बिकॉज जस्ट 2008-9 के क्रैश के बाद दुबई रिवाइव हुआ था एंड 2012 वाज लाइक बूमिंग पीरियड. मतलब इंडिया में भी इट वाज वन ऑफ द बूमिंग पीरियड. Yeah. रियल एस्टेट में भी मतलब फोन पे सौदे हो रहे थे, ऐसी वाली बात हाँ. थी 2012 इफ यू रिमेम्बर दैट टाइम. Yeah. तो फिर दुबई मार्केट में आने के बाद माय ब्रदर इन लॉ ही वाज इनटू एयर कंडीशनिंग. ओके. तो एयर कंडीशनिंग वाज लाइक सेलिंग वाटर इन डेजर्ट. Yeah. सो डेफिनेटली बिजनेस तो था ही. हाँ. तो वो एक चीज समझ में आ गई. दो देयर इज अ कंपटीशन बट इट वाज अ हेल्दी कंपटीशन. सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव इन दिस मार्केट. आई हैव knowledge and expertise of doing business and better we start our own company instead of doing this.
एंड विल डू। देन हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, स्टॉकिस्ट बने, ओके। एंड देन फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड एंड इट वेंट वेल। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो वो जो कंपनी फॉर्मेशन, फिर आपका जो लीगल पेपर वर्क, वो सब इजी था या कैसे था उस टाइम? सी वो टाइम में 2012 में तो लोकल स्पॉन्सर कंपलसरी था। स्पॉन्सर दैट टाइम 51% स्टेक होल्डिंग लोकल स्पॉन्सर का होता था। जी। दैट वाज वन चैलेंज डेफिनेटली। हाँ। बट अगेन वो चैलेंज के लिए कुछ चीज़ें थी जो मतलब ऑफ द पेपर हम लोग कुछ पावर ऑफ अटर्नी और ये लोकल से लेके काम करते थे। एंड एवरी ईयर जैसे अभी भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन इज गिवन टू द लोकल स्पॉन्सर, वैसे वो टाइम पे भी होता था। बट वो टाइम पे जब मैंने कंपनी फॉर्मेशन किया यहाँ पे मेरा खुद का, तभी जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, वो चैलेंजेस से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये पेन पॉइंट है, और ये अगर मुझे है तो आने वाले हर लोगों को ये पेन पॉइंट रहेगा। एंड देयर आई फाउंड अपॉर्चुनिटी अगेन। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे हर चीज में पैसा कैसे बनाना है, वो थोड़ा सा मतलब आई कोई भी चीज की तरफ मेरा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू वही होता था। हाँ। तब मैंने समझा कि यस, इसमें नीड है और हम मुझे इसमें अभी मेरा एक्सपर्टीज करना है। सो फ्रॉम 2012 नेक्स्ट आगे आने वाले सारे सालों में जब मैंने मेरी कंपनी फॉर्मेशन रिन्यूअल्स किए होंगे, वीजा किए होंगे, आई डिड ईच एंड एवरी प्रोसेस विथ माय हैंड। अच्छा। हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस में खुद विजिट किया, मैं खुद गया। वहां से जो मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज जो फील्ड पे लिया है, तो उससे मेरी एक्सपर्टीज ये फील्ड में हुई। एंड देन आई डिसाइडेड इन 2021-22 ओके। कि लेट्स स्टार्ट विद दिस वेंचर नाउ व्हेन आई एम फुल्ली equipped in terms of knowledge and in terms of everything, that yes, now I know all the rules, regulations, and I can face any kind of challenge if I get it after 10 years. एक काम करते हैं थोड़ा सा ना क्योंकि आपके जो विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप में इतने सारे कंपनीज हैं, Correct. तो एक ऐसा एक रोल प्ले टाइप का करते हैं कि हाँ। सपोज कोई है जो जैसे उनका इंडिया में हाँ, एक उनका बिजनेस है, लेट्स से, ओके, करेक्ट, और वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस वो दुबई में एक्सपैंड करे। ओके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपके ग्रुप में से कौन सी कंपनी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर कि वो किसको अप्रोच करेंगे? सो जैसे अगर ये माइंडसेट क्लियर है कि उसको बिजनेस ही एक्सपांड करना है और उनको बिजनेस एक्सपांड करना है दुबई में, उनका तो उनका एक्टिविटी भी क्लियर होगा कि उनको ये एक्टिविटी में बिजनेस करना है, फर्स्ट थिंग। हाँ, करेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक एक्टिविटी का, या कोई भी आप सपोज किसी को कोई टूरिज्म में है, ठीक है, ओके, तो टूरिज्म का बिजनेस इंडिया में करते हैं, उनको दुबई में टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट करना है सपोज, करेक्ट। ऐसे। तो हम लोग तो उनको क्या करते हैं पहले के, जब वो बोलते हैं कि उनका इंटरेस्ट है दुबई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हाँ। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि बिफोर एंटरिंग दिस मार्केट, आप ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले लेट्स कम ऑन आवर बिजनेस टूर। अच्छा, विस्टा बिजनेस टूर में आप आ जाओ। हबीबी कम टू दुबई, हबीबी कम टू दुबई। आ जाओ, आके देखो पहले। आ जाओ, हाँ। पहले टेस्ट द वाटर फर्स्ट, कैसा है। हाँ। फिर हम लोग उनको हमारा टूर वर्टिकल से हमारी प्रोफेशनल टीम उनको अप्रोच करती है, ओके। उनको सारी चीजें बताती है। यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस इन दुबई, डेफिनेटली अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले तो आपको समझना होगा कि दुबई क्या है। ये समझने के लिए आप बिजनेस में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से अच्छा पहले यू इन्वेस्ट इन दिस टूर। क्या होगा वर्स्ट कम, आप घूम के ही जा रहे हो, कुछ देख के ही जा रहे हो। बिजनेस टूर में बिजनेस टूर कैसे होता है, लाइक हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोई एक नॉर्मल? सी लीजर टूर और बिजनेस टूर। लीजर टूर में क्या है कि आपको सिर्फ अट्रैक्शंस, आपको दुबई का रौनक, मतलब जो बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा है, मरीना है, पाम जमेरा है, एटलांटिस है, बुर्ज अल अरब है, फरारी वर्ल्ड है, हाँ ये सारी चीजें दिखाएंगे। जी। डेफिनेटली बिजनेस टूर में हम ये वाले फैक्टर्स भी कवर करेंगे, बट ये वाले फैक्टर्स हम उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे कि इसके साथ बिजनेसेस क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप भी कई बार दुबई मॉल गए होंगे। दुबई मॉल में आपने आपकी कार पार्क की, कार पार्किंग में आपने वहां पे देखा होगा कि कार पार्किंग में जब आप कार पार्क करते हो, वहां पे आपको लोग पूछने को आते हैं आपको आपकी कार वॉश करनी है, कार कार वॉश, हाँ। वो एक बिजनेस मॉडल है।
हाँ, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। ओके, तो हम ये सारी चीजें दिखाते हैं जब हमारे टूर में हम लोगों को लेके आते हैं, क्योंकि वो टाइम पे तो उनको ऐसे लगता है वो सिर्फ जवाब दे देते हाँ या ना। हाँ, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते कि जब अगर मैं कार वॉश करवाना, ये भी एक बिजनेस है और इसमें से कितना पैसा बन सकता है। इंडिया में अगर एक कार वॉश करना है, अगर हम सर्विस स्टेशन पे लेके जाते हैं 200-300 रुपए लगते हैं। दुबई में अगर दुबई मॉल में पार्किंग में अगर आप कार वॉश करवा रहे हो तो आप 50 दिरहम देते हो, विच इज इक्विवेलेंट टू इंडिया के आज 1000 दिरहम, 1000 रुपीज हो जाते हैं, राइट? सो देर इज अ मनी एंड पीपल आर पेइंग फॉर इट या, because they want to save their time. Huh. They are going for shopping and their car is getting clean while they come back. Yeah. Right? So it's a good and best business model. या, So ये चीजें हम उनको हाईलाइट करके बोलते हैं कि पैसा कितना है देखो इसमें और खर्चा कितना है इसके आगे, एंड व्हाट यू रिक्वायर। डज दिस बिजनेस रिक्वायर एनी स्किल वर्कफोर्स? नहीं, नहीं। you just need cleaners. You just need cleaners, हाँ, right? हाँ, Which can be easily we can procure from anywhere, like maybe India or from any part of world, correct, right? correct, correct. So इस तरीके से हम उनको हर छोटी चीज का एग्जाम्पल अलॉन्ग विथ हम उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में विजिट करवाते हैं, जिसके लिए इंडिया इज ऑलवेज रिच फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। Yeah. देन अगेन हम लोग उनको मार्केट विजिट करवाते हैं, देरा में भी Okay. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट विजिट करवाते हैं। सो ये सारे Okay, वो गोल्ड सुक हाँ, है, हाँ। देरा मार्केट है, अलरास है। सो इसमें क्या होता है कि उनको प्रैक्टिकल 1-on-1 बात करने का मौका मिलता है, सप्लायर से भी, होलसेलर से भी, और उनको पता चलता है कि मुझे अगर ये बिजनेस करना है तो मेरे राइट बायर्स कौन है, मुझे माल बेचना किधर है। जब वो देरा मार्केट जाते तो उनको जाके समझ में आता है कि सिर्फ दुबई ही एक मार्केट नहीं है, हाँ, दुबई से भी, यहाँ से भी आगे माल जा रहा है अफ्रीका, exactly. यहाँ से भी आगे माल जा रहा है। तो हब है। दुबई इज हब। हाँ। यहाँ से तो और सारी कंट्रीज को रास्ते मिल रहे हैं ना। पूरा आपका जीसीसी, पूरा लिवांट, पूरा अफ्रीका यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है। एग्जैक्टली। Correct. तो इट्स जस्ट ओपनिंग, मतलब इट्स ओपनिंग गेट फॉर मल्टीपल कंट्रीज। Yes. सो ये जब आके वो देखते हैं तो उनको कितने एवेन्यूज मिल रहे हैं। सो दिस वी टीच देम in our business tour. Okay. Yeah. This is Vista Business Group, Vista Business Tours. Tours, yeah. Apart from that, हमारे ये प्रोग्राम में जो 6 days 7 days का आइटनरी होता है, हाँ, ये 6-7 days के आइटनरी में हम लोगों को सेमिनार्स भी देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स है, हमारी एक्सपर्ट टीम उनको 4-4 6-6 घंटे के जो हमने हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रेडी हुए हैं, okay. हमारा पूरा बिजनेस पिच डेक रेडी है, हम लोग उनको मार्केट एनालिसिस उनके एक्टिविटी के हिसाब से पूरा प्रोजेक्शन बना के देते हैं। राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, आपको कैसे टारगेट करना है, आपको इसमें सक्सेसफुल कैसे होना है। वो 4 आवर्स 6 आवर्स के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं हमारे, जो हम हमारे विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप के हेड ऑफिस में, बिजनेस बे में, एक्सचेंज टावर में, हमारा जो बोर्ड रूम है जहाँ पे 30 लोग का सिटिंग कैपेसिटी है, हाँ, वहाँ पे हम लोग उनको विथ रियल टाइम, मतलब प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, हाँ। हर चीज उनको हम प्रेजेंट करते हैं। वहां पे उनको समझ में आता है एग्जैक्टली कि वो जो थॉट प्रोसेस लेके चल रहे थे और एक्चुअल थॉट प्रोसेस हमको क्या देना है और कैसे काम करना है, वहां पे उनका माइंडसेट इतना क्लियर हो जाता है, दे गेट इमीडिएटली रेडी टू स्टार्ट और टू डू बिजनेस इन दुबई। Okay. सो दैट्स द आवर फर्स्ट एंट्री पॉइंट। राइट। और उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है? जैसे कंपनी उन्होंने डिसाइड कर लिया ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे उनको बिजनेस करना है, उसके करेक्ट। बाद नेक्स्ट? फिर कंपनी फॉर्मेशन, जो एक्सपर्ट है जिन्होंने उनको 4 आवर्स 6 आवर्स का जो ट्रेनिंग दिया वहाँ पे, फिर अपने आप ही कंपनी फॉर्मेशन के लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे उनके साथ आ गए। फिर वहाँ से उनको कंपनी फॉर्मेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, देन दे स्टार्ट देयर प्रोसेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। वहाँ पे उनको ये भी पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि कंपनी सेटअप वगैरह कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आती है वहाँ से। एंड फिर कंपनी एक बार फॉर्म हुई उनकी, फिर उनके रेसिडेंसीज, उनके आगे के जो सारे स्टेप्स हैं उनके, अगर लेबर फाइल्स ओपनिंग होगा, लेबर इमिग्रेशन में फाइल्स ओपनिंग होगी, देन वी टेक केयर ऑफ, अगर वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घर लगेगा। घर लगेगा, हाँ। तो फिर हम उनको, हमारी इमीडिएटली रियल एस्टेट टीम जो है विस्टा प्रॉपर्टीज वाली, हाँ, वो वहाँ से टेकअप करती है नेक्स्ट, कि उनको फिर उनको घर दिलाए,
फिर वहाँ से वो घर लेंगे, किसी को अगर परचेस करना है तो परचेस में पूरा राइट प्रोडक्ट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से एरिया में करना चाहिए, और नॉट ओनली हम ये नहीं देखते कि हमको कुछ बेचना है, हम ये देखते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टर जो है ये आज इसका पैसा लगा के ये पैसा कैसे बनाएगा। हमारा थॉट प्रोसेस हमको पैसा बनाने में या कुछ माल बेचने में नहीं है, हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हमारे इन्वेस्टर को कैसे फायदा हो, वो कैसे पैसा बनाए। अभी एक इसमें सवाल है मेरा, जब आपने बोला कि अगर वो दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, यस, राइट, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि लाइक अगर अपना वो बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, दुबई में आए, दुबई में एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे सेटल नहीं हो रहे, यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहे, ये भी पॉसिबल होता है? यस, दैट्स आल्सो पॉसिबल। ओके, तो कई लोग ऐसे हैं हाँ, कि जिन्होंने मतलब दुबई आए, हाँ, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, उन्होंने अपना कोई एम्प्लॉय या केयर टेकर रखा जो बिजनेस मैनेज कर रहा है, तो ओनर्स आर इन इंडिया, सिस्टम लगा दिए हैं सारी चीज़ों के, एंड यहाँ से वो रूट कर रहे हैं सारी चीज़ें। दैट्स आल्सो पॉसिबल, या हाँ, तो दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि अब लोग अगर मेरे को एक्सपैंड करना है, दूसरे कंट्री में जाना है, तो फिर मुझे अपना, क्योंकि कुछ लोगों का सेटअप होता है पूरी तरह से, सब कुछ, जो लोग रूटेड होते हैं इंडिया में, राइट, तो Correct. फिर नहीं शिफ्ट नहीं करना होता है। तो अभी हम लोग ये आगे बढ़ते हैं, तो सपोज प्रॉपर्टीज हो गया, तो आपका प्रॉपर्टीज वाला ग्रुप उनको घर के लिए हेल्प कर देते हैं, करेक्ट। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी वो लोग, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी अभी जिसका बिजनेस है तो डेफिनेटली किसी किसी बिजनेसेस में उनको वेयर हाउसेस भी लगेंगे, किसी बिजनेसेस में उनको अगर कोई बोलता है कि मुझे सलून डालना है, कोई बोलता है कि मुझे रेस्टोरेंट डालना है, तो हम लोग उनको रेस्टोरेंट के लिए प्रॉपर लोकेशन, अगर रेंट पे ले रहे हैं तो प्रॉपर रिटेल या शोरूम्स फॉर रेस्टोरेंट पर्पस जो कि प्रॉपर मार्केट में हो। अच्छा, एज अ टूरिस्ट या एज अ पर्सन हु इज कमिंग फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम इन दुबई, उसको पता नहीं है कि रेस्टोरेंट वाला या खाने पीने वाला एरिया कौन सा है, तो वी आर द वन हु गाइड देम कि कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, फुटफॉल कहाँ पे, लोग कहाँ पे जाते हैं, वीकेंड्स पे लोग कहाँ पे जाते हैं, वीकेंड्स पे लोग अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं। सो ये सारी चीज़ों को लेके ये स्ट्रैटेजिक मूव जो होते हैं, वी गाइड देम एंड टू एंड कि उनका डिसीजन गलत ना हो, दे इन्वेस्ट एट राइट प्लेस, एंड उनका जो वेंचर है हाँ, वो एक हर्डल फ्री और कम टाइम में सक्सेस अचीव करे जो उन्होंने सोच के रखा है। व्हाट इफ अगर कोई बिजनेस को उनके पास ज्यादा कैपिटल है नहीं, उनको इन्वेस्टर्स चाहिए, के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का ओपिनियन लेने को पैसा ही लगता है, बट आपको पहला वो एक इनिशिएट करना है। वी क्लब में मोर देन 1000 प्लस मेंबर्स है, अच्छा, और ये मेंबर्स हर वीक में हम 3 to 4 इवेंट्स हमारे हेडक्वार्टर में जो हमारा बोर्ड रूम है 30 सीटर, वहाँ पे लेते हैं, प्लस आउटडोर इवेंट्स भी करते हैं। आप आओ, एक दूसरे को मिलो, आपके बिजनेस के बारे में आप सबको बताओ, आप इंट्रोड्यूस करो, रेफरल बिजनेस भी जनरेट करो, और साथ में मिलके भी बिजनेस करो। जो नए बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए दो चीज़ इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्पोर्टेंट लगा। एक ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरे इन्वेस्टर्स से मिलो, और दूसरा